तो आज हम लोग करने वाले हैं आर डी शर्मा चैप्टर 5 की फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस जो ये हमें चैप्टर के एंड में दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a इक्वल टू nth टर्म ऑफ दैट ए पी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है ए पी की वैल्यूज़ में, सच एज a1 a2 a3, ये कोई भी एक ए पी कंसीडर कर लीजिए, और a2 माइनस a1 होता है इक्वल टू डी। ये ना कॉमन डिफरेंस होता है, और ये कॉमन डिफरेंस सारे वैल्यूज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 5, a2 a3 डैश करके हमें a20 तक की टर्म दे रखी है, और a20 के बाद आएगी हमारी a21। तो इसे हम लोग a21 टर्म मानते हैं उस ए पी की, दैट इज़ 145। तो ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, और हमें ए भी गिवन है, दैट इज़ 5, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। हमें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है, जो कि ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम लोग a की 21 टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पे रखें तो a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5 प्लस n-1, n होती है नंबर ऑफ वैल्यू इन दैट ए पी। तो n हमें गिवन है 21 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 20 डी आ जाएगी, जो कि हमें a21 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 145। तो हम यहाँ पे 145 लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 145 इक्वल में रख देंगे 20d, इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 145 माइनस 5। तो ये 140 इक्वल टू 20d एंड d इक्वल टू, ये हमारा कट के यहाँ पे 7 आ जाएगा। d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो जो कि क्वेश्चन में हमें इसका सम पूछा है, तो हम लोग पहले a2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर a20 की वैल्यू निकालेंगे। a2 की वैल्यू के लिए इसी फॉर्मूले को हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 और d। ये याद रखिएगा कि n की वैल्यू हमें यहाँ से पता करनी है, जो यहाँ पे वैल्यू रखी होगी वहीं हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ 5 प्लस n-1, तो n की जगह पर हम लोग 2 रख देंगे -1, और d की वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली है, दैट इज़ 7। तो हम लोग 7 यहाँ पे लिख देंगे। 1 इंटू 7 प्लस 5, दैट इज़ 5 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12। तो हमने a2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमने जो कि है 12, और हमें a20 की वैल्यू निकालनी है एज़ पर दी क्वेश्चन आस्किंग, क्योंकि हमें यहाँ पर a की 20 की वैल्यू की और a2 की वैल्यू की प्लस निकालना है। तो हमने पहले a2 की वैल्यू का प्लस इसकी वैल्यू निकाली, हमें a20 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 d, n की जगह हमको 20 रखना है, -1 इंटू डी और a। ये हमें 5 जो कि गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19 इंटू 7, 97 जब 133 प्लस 5, दैट इज़ 138। अब हमने निकाल ली है a20 की वैल्यू। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें a2 और a20 की वैल्यू का सम निकालना है, तो हम क्या सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 ये निकाल ली है, और a20 की वैल्यू निकाली है 138। सो अब हमें सिर्फ इसको प्लस करना है, प्लस 138 12, तो ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर 150 आ चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप ये वीडियो फिर से रिवाइंड कर से देख सकते हैं।
तो हम लोग 12th क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मिडिल टर्म पूछी है इस पर्टिकुलर एपी की। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। मतलब हमें nth टर्म ये दी गई है। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन है 53। अब ये कौन से नंबर की टर्म है या फिर इस पर्टिकुलर एपी में कितनी नंबर ऑफ़ टर्म है, हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वही अपना बेसिक फार्मूला nth टर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है जो कि -1 है, और डी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू हमें यहाँ पे -7 माइनस के 11, तो यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 4। तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पता कर ली है कि यहाँ पे 4 है, और हमें इस फॉर्मूले में इन तीनों वैल्यूज़ को रखना है। तो nth टर्म के फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं। nth टर्म है ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 53, और a की वैल्यू -11, n-1 दैट इज़ हमें इसी से मिलेगी अपनी nth की वैल्यू। तो n-1 ही रखे रहेंगे, और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 4। तो सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। फोर का हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पे n-1 दैट इज़ n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 + 1 दैट इज़ 17। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म इस पर्टिकुलर एपी में, जो हमें ये एपी गिवन है, इस पर्टिकुलर एपी में 17th टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म प्रेजेंट हैं, तो हम लोग ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2। n हमें यहाँ पे 17 निकाल ली है, +1 करना है /2, दैट इज़ 18/2। हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमें इस पर्टिकुलर एपी की 9th टर्म निकालनी है। वही अपना बेसिक फार्मूला a + n-1 × d। इस फॉर्मूले से हमें इसकी 9th टर्म निकालनी है, जो कि इसकी मिडिल टर्म होगी। a की वैल्यू हमें गिवन है -11, n हमें पता है जो कि 9 है, और -1 दैट इज़ 8, और d की वैल्यू हमने 4 ऑलरेडी निकाल ली है। तो 8 × 32, और इसमें हमें 11 माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो इस पर्टिकुलर एपी की मिडिल टर्म होगी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इफ़ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 0, अगर 9th टर्म 0 है, मतलब हमें दे रखा है कि a + n-1d, जहाँ यहाँ पे हम लोग 9 रखेंगे, 9 - 1 8d। तो a + 8d की वैल्यू हमें दे रखी है 0। इससे हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a = -8d। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन इट्स 29th टर्म एंड 19th टर्म आर इन रेशियो। तो 29th टर्म और 19th टर्म का हमें रेशियो बताना है। तो 29th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसी फॉर्मेट में अगर 29th टर्म को लिखें, तो हम लोग उसे 28d लिख सकते हैं। क्योंकि हमें रेशियो पूछा है, तो हम लोग उसको अपॉन कर देंगे, अपॉन a + 18d, 18d इन द फॉर्म द 19th टर्म, और यहाँ पे 28d लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 29 टर्म। ये अगर कैसे आया, तो हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमें a की 29 टर्म निकालनी होती है, तो हम लोग करते हैं a + n-1d। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 29 - 1 करते हैं, और d यहाँ पे a+। तो a + 28d कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। तो इसी को हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। a की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ही ली है -8d, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं इस वाले फॉर्मेट में। तो 8d + 28d अपॉन -8d + 18d। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इसमें सेम है, तो हम लोग इसमें माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20d एंड अपॉन 10d। इसको अगर हम लोग कट आउट करेंगे, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2/1। तो रेशियो में हम लोग अगर इसे लिखेंगे, तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप 14 क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ एन ए एन डेनोट्स दी nth टर्म ऑफ एन ए पी, ये पर्टिकुलर ए पी हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है A30 माइनस A20। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। तो हमें ए की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3 और डी की वैल्यू हम लोग A2 माइनस A1 से निकाल सकते हैं दैट इज़ 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमारी डी की वैल्यू है। हम लोग भाई अपने सिंपल कॉन्सेप्ट ए एन की फॉर्मूला से निकाल लेंगे A30 और A20 की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। अब हमें इसमें 30 की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 3, n माइनस 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर 29, 30 माइनस 1 आ जाएगा हमारा 29 और डी की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज़ 5। तो वहाँ पे 145 प्लस 3 इक्वल टू 148। तो A30 की वैल्यू हमारी निकल आई है 148। इसी तरीके से हम लोग A20 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इज़ 19 इंटू 5, 19 5 या 95 एंड यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पे 3, 98 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। A30 माइनस A20 की वैल्यू में रखना है दैट इज़ 148 माइनस 98। हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन ए पी, ये वो ए पी गिवन है। इफ़ ए इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर और nth टर्म गिवन है और एस एन मतलब उस पर्टिकुलर ए पी में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का। तो सम का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस nth टर्म। इसका ये भी फॉर्मूला होता है। इन दोनों में से हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू गिवन है 1 और nth टर्म मीन्स होती है लास्ट टर्म दैट इज़ हमें 20 गिवन है और हमें सम गिवन है इसका दैट इज़ 399। और हम लोग इसको इस फॉर्मूले में रखें तो हमें n की वैल्यू निकल आएगी। Sn की वैल्यू रखते हैं n/2, a की वैल्यू हमें 1 गिवन है और nth टर्म हमें 20 गिवन है। तो 21 इंटू n/2 इक्वल टू 39। n/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 399 इंटू 2/21 इक्वल टू n। इसको हम लोग पहले 3 से काटते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। 7 से इसको काटते हैं तो 7 1 जा 7, 63, 7 9 जा 63 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 38 आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 38। दैट इज़ आवर आंसर। 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ 7th टाइम दी 7th टर्म, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7th टाइम ऑफ 7th टर्म इज़ इक्वल टू 11 टाइम्स दी 11th टर्म, जो कि यहाँ पर लिखा है दैट द वैल्यू ऑफ इट्स 18th टर्म, उसकी 18th टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 6d इंटू 7 इक्वल टू 11 a प्लस 10d। मल्टीप्लाई कर लेंगे 11a प्लस 1100d। हम लोग a की वैल्यू को इस साइड लाते हैं और d की वैल्यू को इस साइड लाते हैं। तो यहाँ पे 42d माइनस 110d इक्वल टू 11a माइनस 7a। माइनस करने पर ये वैल्यू आ रही है। तो d इक्वल टू 4 नहीं, हम लोग a इक्वल टू रखेंगे। तो a इक्वल टू 4a इक्वल टू माइनस 68d। हमने इसकी पोजीशन से चेंज की है बस। a इक्वल टू माइनस 68d अपॉन 4।
तो a इक्वल टू आ जाएगा -17d। ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें 18th टर्म निकालनी है, तो 18th टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर 1 + 17d रखेंगे, तो ये इसकी 18 टर्म हो जाएगी। 18 टर्म, a की वैल्यू हमें ऑलरेडी -17d गिवन है, जो कि हमने अभी निकाली है। तो -17d + 17d इक्वल टू 18, तो इसको हम लोग काट देंगे, 0 आ जाएगा। तो 18th टर्म हमारी इस पर्टिकुलर AP की 0 आ जाएगी।